तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी, कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें जो हमारे पास में है। ठीक है, शाबाश। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट का आप ऐसे देखें प्लीज, ये पूरा आपका एक दिन हो गया, दिस इज योर डे। ठीक है, यहां आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कितने बजे स्टार्ट होता है आप जानते हैं, और ये एक एंडिंग पॉइंट है ना, कितने बजे आप सोते हैं। ठीक है ना, थ्रू स्टार्ट, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, स्टार्ट आप कितने बजे से करेंगे। तो जितने भी बजे आप उठते हैं, लेट से कोई बोलेगा मैं 6 बजे, कोई बोलेगा 7 बजे, कोई बोलेगा 8:45 क्लास स्टार्ट होती है तो मैं तो 8:30 बजे उठता हूं। ठीक है, जो भी आपका स्टार्ट है। ठीक है, उससे पहले आप एक बफर टाइम लेके चलते हो सुबह की प्रक्रिया के लिए। उसके बाद में सर क्लासेस चलती हैं हमारी टिल 4। ठीक है, मैं 4 बजे तक इसको लेके चल रहा हूं। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ में आई। क्लास चलती है हमारी 6 बजे 4 बजे तक। अब उसके बाद वाला जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर बोलते हैं सर रिमेनिंग डे। इस रिमेनिंग डे को आपको यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, तुम जो सोचते हो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो टाइम अलॉटमेंट है। समझ पा रहे हो जो आप सोचते हो, हाँ कि सर मैं 4 बजे क्लास खत्म होगी, 4:15 तक इंटरवल या ब्रेक लूंगा, उसके बाद 4:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक मैं मैथ्स का काम करूंगा। तो दिस इज बेसिकली टाइम अलॉटमेंट, नॉट ए टाइम मैनेजमेंट। आपने अलॉट कर दिया, आप उसमें कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो कैसे पता चलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। तो टाइम अलॉटमेंट तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, मैं यहां पर एक लिख दूंगा, नेट पे आप टाइम टेबल ढूंढ लो कोई सा भी, तो वो टाइम अलॉट तो वहां कर ही रखा है। बट टाइम मैनेजमेंट मतलब कि सर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप इफेक्टिवली टाइम दे पाए अपनी चीजों को। समझ में आया। तो जैसे मेजर टास्क रिमेनिंग डे में जो आपके मेजर टास्क है वो कौन कौन से हैं सर। मेजर टास्क मैं पर सब्जेक्ट लिख रहा हूं, जैसे नोट्स कंप्लीशन प्लस लेक्चर की रिवीजन। ठीक है, फिर डीपीपी बोल दीजिए या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल दीजिए, है ना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उसके बाद में मॉड्यूल या फिर पीवाईक्यूज या फिर मॉड्यूल, यही है। समझ गए, यस और नो। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके गोल हैं डेली बेसिस पे आपको अपने गोल लिखने हैं। जैसे डेली बेसिस का काम है ये, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं फिक्स टाइम अलॉट नहीं कर सकते कि मैथ्स मैं रोज 1 घंटे पढ़ूंगा। क्यों भाई, हो सकता है मैथ्स वाले सर ने आज कोई होमवर्क दिया ही नहीं, तो आपका काम जो है वो आधे घंटे में होगा, तो तुम क्या आधे घंटे एक्स्ट्रा कॉपी लिए बैठे रहोगे। तो आंसर इज सर नो। हो सकता है किसी दिन सर मैथ्स वाले मास्टर ज्यादातर हिले हुए होते हैं सर खुद के लिए ही बोल रहे हो क्या। मैं कहा हाँ, पता चला सर 50 सवाल दे दिए, तो अब आधे घंटे में कर 1 घंटे में कर देगा नहीं। तो बेसिकली आपको ये लिस्ट डेली बेसिस पे बनानी है कि मेरे पास कितना अमाउंट है और मुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपने इस प्रकार से सारे टास्क लिख लिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, आया ना, ऐसे करके हर एक टास्क। मान लो नोट्स कंप्लीशन और रिवीजन है, तुम्हें अब पता चल गया होगा, तुम अब इतने भोले नहीं हो कि कितना टाइम लगना चाहिए। समझ में आया, है ना। नए नए होते तो समझ में आता सर नोट्स कंप्लीशन और रिवीजन मिलाकर मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट, तो आपने इसको 45 मिनट्स अलॉट किए बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब आज तक आप नोट्स कंप्लीट करते आए हैं तो आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने में कितनी देर लगती है। 45 मिनट लगती है सर, कई बार 1 घंटा लग जाता है, बट 45 मिनट लगती है मिनिमम। कुछ लोग बोले सर हमें आधा घंटा, तो अपने हिसाब से वो टाइम अलॉट करो। अब आप इसका मोबाइल में क्या लगा लीजिए, अलार्म। समझ में आया। स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं आपने ये काम 4:30 बजे स्टार्ट किया, तो 4:30 बजे से लेकर सर ये 5:15 तक काम चलेगा, तो हमारे पास में मोबाइल में 5:15 की एक अलार्म लगी होनी चाहिए। वो अलार्म हमें ये बता देगी कि भैया टास्क 1 जो है वो तेरा कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है अब तक, है ना। समझ गए, टास्क 1 जो है वो तेरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में। तो जैसे ही आपकी ये अलार्म बज जाए, इसके बाद में आपको लग रहा है कि टास्क बचा हुआ है, तो आप अपने आप को 10 मिनट और बफर दे सकते हो, 10 मिनट्स बफर। फिर भी वो काम बच जाए तो इसको छोड़ो, टास्क 2 पे मूव कीजिए प्लीज, है ना। और ये टास्क प्रायोरिटी वाइज बनेंगी, प्रायोरिटी वाइज।
ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे सर मान लो हमें मैथ्स के 30 सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है, 30 भी नहीं, चलो मान लेते 15 सवाल सॉल्व किए हैं, तो आप मतलब एक सिंपल सा गणित लेके चलो, 15 3 45, और सर हमें 15 सवाल करने में 1 घंटा तो लगता है सर। तो फिर आपने अपने आप को बोला कि मुझे ये 15 सवाल करने, और अपने आप को एक 1 आवर अलॉट किया। फिर से जब स्टार्टिंग टाइम होगा, बीच में वेस्ट नहीं करना आपको कुछ भी, जब स्टार्टिंग टाइम होगा उसका जो एंडिंग टाइम है, जैसे मान लो वो टास्क आप स्टार्ट करते हो 5:30 पर, तो आपने 6:30 पर एक अलार्म लगा के रखा हुआ है। स्टार्टिंग में तो लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट हो गया, 6:30 पे आपने अलार्म लगा रखा है कि अब वो टास्क खत्म होने वाला है। उससे पहले तो आप चाहो तो एक 6:20 पर भी आप एक अलार्म लगा लो। ये हमारा कौन सा होगा सर? ये हमारा अलार्मिंग अलार्म होगा। अलार्मिंग अलार्म कौन सा होता है सर? जो हमें बताने वाला है कि भाई साहब आपने जो टास्क स्टार्ट किया था वो अभी 1 घंटे में खत्म होने वाला है, मतलब 10 मिनट बाद में खत्म हो जाएगा। क्या आप 15 क्वेश्चन कर पाए, या अभी आप 8 सवालों पे ही हो, तो स्पीड पकड़िए, तेज कीजिए। 6:30 बजे इस टास्क को छोड़ दो, मूव कीजिए दूसरे टास्क पर, है ना, ठीक है। और ये जो आपकी ये जो लिस्ट है, इसी को ही टुडेज गोल बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है कि आज आप क्या करने वाले हो। दिस इज टुडेज गोल की लिस्ट, ठीक है। जो जो काम आपके कंप्लीट होते जाएं, टिक लगाते जाइएगा प्लीज। हो सकता है आपने 5 टास्क लिखे हो, बट आप सिर्फ 3 ही कंप्लीट कर पाए, 2 आपके एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो वो 2 पे आप डॉट लगा लेना, और वो 2 तक ना पहुंचने का कारण क्या है वो जरूर पता करना, कि आपने बीच में टाइम वेस्ट कर दिया, आप मोबाइल देखने लग गए, दोस्त से बात करने लग गए, या घर वालों ने कोई काम कह दिया, या किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, या फिर आपको इन टास्क में ही ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको टाइम कैसे अलॉट नहीं, कैसे यूटिलाइज करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। ये बात समझ में आई। और इसी के साथ हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं सर स्लीप। तो स्लीप में अगर बात करूं तो देखो भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी आप 4 घंटे पे आ जाओ, समझ में। तुम्हारे साथ एक सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम किसी का तुमने इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में हो सकता है वो इंसान या वो लड़की या वो लड़का ये बोल रहा हो कि मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन में 4 घंटे ही सोता था, ठीक है। तो वो 4 घंटे रोज नहीं सोता था, समझ में आएगी नहीं समझ में, वो 4 घंटे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सोता था, समझ गए, कि हां जब जेईई का एग्जाम एकदम नजदीक आ गया तब, या फिर उसको पढ़ने में मजा आने लगा, उसके टास्क धमाधम कंप्लीट होने लगे, समझ में आए। एक होता है स्टैटिक बॉडी, आप समझते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हो आप। मैं यहां सोचूं अरे यार मुझे तो 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आनी है, कैसे टाइम अलॉट करूं, ओ हो, ये तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। यहां पर मेरी जो रेस्ट है वो मेरा, आप बोल सकते इनर्शिया 0 है। दूसरा, मैं दौड़ रहा हूं, समझ में आया। 1 किलोमीटर हो चुका है, फिर मैंने अपने शरीर को बोला कि भाई 1 किलोमीटर और दौड़ना है, तो वो एक अलग प्रोग्राम होता है। तो आप अभी से ही स्लीप को लेकर परेशान ना हो। एक बार जब आपकी बॉडी इस प्रोग्राम में ढल जाएगी, उसको मजा आने लगेगा कि हां भाई टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार टास्क नंबर 4 के लिए मैं अपनी स्लीप में से 1 घंटा और निकाल लेता हूं, कि ये ताकि ये टास्क कंप्लीट करके सोऊं। मजा आने लगा पढ़ने में, या फिर सिचुएशन क्रिटिकल हो गई सर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, डू और डाई वाली सिचुएशन है सर, जब एग्जाम आने वाला होता है, तो उन टाइम पर आप अपनी स्लीप में से 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, तब आप अपनी स्लीप को चाहो तो 5 घंटे, 4.5 घंटे उतने पे लेके जाओ। बट नॉर्मल आप 6 घंटे आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, है ना। इसको निचोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही होती है, समझ में, मतलब सॉरी, दिमाग रेस्ट कर रहा होता है। बाकी पूरे दिन जब आप जाग रहे होते हो तो आपका दिमाग ही तो है जो काम आएगा आपको भाई। ये नोट्स बनाने में, सवाल सॉल्व करने में कौन चलेगा? दिमाग। तो इसके रेस्ट का भी तो ध्यान रखो। शरीर को तो तुमने कुर्सी पे बिठा रखा है, दिमाग जो है वो लगा ही हुआ है। तो अभी दिस इज द मैक्सिमम बोल दो, मिनिमम बोल दो, इतने से आपका काम चल जाएगा, आप बढ़िया एनर्जी स्टेट में है। आगे चलकर जैसे लगे आपको कि सर टाइम की कमी हो रही है, मैंने अपने जितने भी आसपास के जितने भी टाइम थे जब डिस्ट्रैक्शन था, मोबाइल था, अब दिन में चला रहे हैं 1 घंटे तो देख रहे हैं रील, और फिर पूछ रहे हैं कि सर मैं स्लीप 6 घंटे की जगह 5 घंटे की कर दूंगा। क्यों भाई? वो रील वाला टाइम ही काट दे, समझे। जब आपको पूरे दिन में से आपने सब जगह से टाइम निचोड़ लिया, अब आपके पास टाइम कहीं बच ही नहीं रहा है, फिर आप अपनी लास्ट में, सबसे लास्ट में आप नींद में से टाइम काटिए।
हम किसी और की बात सुनकर इंस्पायर और मोटिवेट तो बहुत जल्दी होते हैं। बोले तो 4 घंटे सोने से मेरे ख्याल से है ना जेई में सिलेक्शन होता है। 4 घंटे सोएगा ना, है ना, और रात आते आते दिमाग को ये नहीं पता चलेगा कि 2+2 कितने होते हैं, है ना। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप इस पूरे प्रोग्राम में आप अपने 1 महीने 2 महीने बिताओ, उसके बाद में तुम अपने आप इस 6 को 5 पे ले जाओगे अपने आप, मेरे बोले बगैर। ठीक है भाई, यही तरीका है, यही तरीका है। आप अगर ये टाइम नहीं अलॉट करोगे तो आपका मन हो सकता है 15 सवालों को 2 घंटे तक लिए बैठा रहे। समझ गए कि नहीं समझे? और वो हमारे पास में है नहीं सर। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो जो समझाने की कोशिश की है उस पर ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा प्लीज। टाइम अलॉट मत करोगे, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पेस्ट करूंगा, इतने बजे तक पॉटी कर लूंगा, फिर कुछ नाश्ता कर लूंगा, फिर क्लास में बैठ जाऊंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, नैप लूंगा। वो सब काम नहीं करता है। वो तो 5 मिनट क्या, वो एक दिन भी नहीं फॉलो कर पाओगे। टास्क वाइज, गोल वाइज पढ़ाई करना है। ठीक है, अपने बचा हुआ सारा समय आपको पढ़ाई पे देना है, अपने गोल्स को देना है, और ज्यादा हैवी गोल नहीं बनाने हैं भाई शुरू में। समझ में आया? समझ में आया? ज्यादा हैवी गोल नहीं बनाने, छोटे छोटे टास्क बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप अपनी बॉडी को उस रिदम में लेके आइए। एक बार रिदम में आ गई, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार अगर ट्रेन जो है वो पटड़ी पे आ जाए तो उसको धीरे धीरे चलाओ, उसके बाद फिर स्पीड तेज करो। पटड़ी अलग है, ट्रेन अलग है, फिर तुम यहीं पे ट्रेन की स्पीड तेज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बेचारी मिट्टी खोद देगी, है ना। और जो लोग दिन में सोने की बात करते, देखो मैं रह चुका हूं बंसल सर का स्टूडेंट। ठीक है, कोटा में पढ़ाई मैंने की है, और बंसल सर का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता था, और उनको दिन में सोने वाले लोगों से बहुत नफरत होती थी। ये जब वो हमें पढ़ाते थे तब भी ये बोलते थे। समझ में आया? मतलब वो दिन में सोने वाले लोगों को अलग ही नजरिए से देखते थे, और कोई बच्चा उनको बोल दे कि दिन में सर मैं सो रहा हूं तो उनको वो बात पसंद नहीं थी। समझ गए? और वो हमारे गुरु थे तो उनकी बात मैंने मानी। पूरी जेई प्रिपरेशन में दिन में सोना बंद कर दिया। जब उनकी मतलब ऐसा हुआ बैच शफल होके जब वो पढ़ाने लगे, उससे पहले किसी और बैच में पढ़ रहे थे, कई बार दिन में सो भी जाते थे, बट उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि दिन में नहीं सोना है। फिर वो इंस्ट्रक्शन माननी स्टार्ट की, और वो बात इतनी दिमाग में बैठ गई है कि आज भी मैं दिन में नहीं सोता हूं। मेरे पास दिन में 1 घंटा फ्री होता है, मैं बेड पे लेटा हूं, मुझे झपकी आ जाएगी, बट जैसे ही मैं झपकी लूंगा फिर मैं उठ जाता हूं। हाँ, कुछ काम करने लग जाऊंगा, बट दिन में नहीं सोना है। ठीक है, घर वालों को भी ये पता है कि अगर मैं सोया हूं तो आधे घंटे से, मतलब वो भी वो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि रात को ढंग से नींद नहीं आई हो, तब दिन में थोड़ी देर सो गए, बट आज भी दिन में सोना इज नॉट अलाउड। और मैं राजस्थान से हूं भाई, और राजस्थान में तो एक पर्टिकुलर कल्चर है, गर्मी खूब पड़ती है तो दोपहर में 1-2 बजे या 3 बजे के आसपास बढ़िया आप छाछ का गिलास पीजिए और 5 बजे तक सो जाइए। उससे बॉडी में वापस से एनर्जी आ जाती है। वो बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले ऐसा करते हैं। तो अब दिन में सोने वाले पर मेरा ये है ओपिनियन, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि दिन में सोना अलाउड नहीं है। मैं कहा ठीक है भैया। क्या मेरी बात समझ में आई? उनका मानना था या उनका कहना था कि दिन में सोने वाला आदमी जो है वो ज्यादा आलसी होता है, ऐसे बोलते थे। ठीक है, हाँ है ना। तो इसलिए मैं तो उस चीज को फॉलो करता हूं। बट हाँ, इसका अगर आप लोग बोले कि दिन में सोना है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे भी दिखता है कि हाँ, दिमाग एक बार फिर से फ्रेश हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आप दिन में सिर्फ आधे घंटे ही सो पाए, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क। पता चला सो गए, 2 घंटे से सो ही रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है।